हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। माय नेम इज राजन कुमार सिंह। आज हम लोग टेस्ट नंबर 22 डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। देखिए, विश्व धरोहर समिति बैठक 2024 कहां आयोजित की जा रही है। तो इसका आयोजन जो है वो आपको नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस रैंक पर है। तो इस बार जो जारी किया गया है उसमें 82वां रैंक पर 2024 में जो जारी किया गया रैंक उसमें रखा गया है भारत को। नेक्स्ट है, उन लोगों के लिए मुद्रा योजना की तरुण श्रेणी के तहत नई ऋण सीमा क्या है जिन्होंने पिछला ऋण चुका दिया है। तो उसके लिए 20 लाख का लिमिट रखा गया है। नेक्स्ट है, 2030 का शीतकालीन ओलंपिक के लिए किस देश को मेजबान के रूप में नामित किया गया है। तो फ्रांस है। और इस वर्ष जो हो रहा है 2024 का ओलंपिक वो भी पेरिस में ही हो रहा है जो कि फ्रांस में है। नेक्स्ट है, 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन, इसका निर्माण कहाँ किया गया है। तो मिजोरम में। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नए डीजीपी कौन बने हैं। तो एचएस धालीवाल। नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 किस देश में होने वाला है। तो खान क्वेस्ट जो है भारत और मंगोलिया के बीच होता है और इस वर्ष ये मंगोलिया में आयोजित होगा। या तो मंगोलिया में होगा या इंडिया में होगा, लेकिन 2024 में जो हो रहा है वो मंगोलिया में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, पीएम मित्रा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड पीएम मित्रा के तहत, जिसका फुल फॉर्म है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ठीक है, तो ये कपड़ा क्षेत्र से संबंधित है। कितना पार्क बनेगा इसमें, 7 मेगा पार्क बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, किस देश के साथ अपने पहले सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यूएसए। देखिए क्या होता है कि बहुत लोग मंदिर का मूर्ति हो गया या फिर अमूल्य धरोहर चोरी करके जो है इसको मतलब तस्करी होता है इसका। तो भारत और यूएसए क्या किया कि एक दूसरे का जो है जो अमूल्य धरोहर है उसको अवैध व्यापार को जो है रोकने के लिए समझौता किए हैं। अब अमेरिका ले जाकर के बेचना इसको मुश्किल होगा, कोई भी अवैध तस्कर है उसके लिए। नेक्स्ट है, सर्च जीपीटी। तो सर्च जीपीटी किसका है। तो ओपन एआई का है। ओपन एआई और कहीं ना कहीं एक गूगल का एक विकल्प प्रदान करेगा लोगों को। नेक्स्ट है, कोशिश क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए रैमसस परियोजना पर कौन सा संगठन इसरो के साथ सहयोग कर रहा है। देखिए रैमसस प्रोजेक्ट जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। यह जो एपोसिस है ना, यह एक क्षुद्र ग्रह है और माना जा रहा है कि 2029 और 2036 में यह पृथ्वी से टकराने की संभावना है और इससे क्या होगा, पृथ्वी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए इसको रोकने के लिए विश्व की जो महत्वपूर्ण अंतरिक्ष एजेंसियां वो मिलकर काम कर रहे हैं। इस पर नासा भी है, इसरो भी है, ईएसए भी है, सब मिलकर के काम कर रहे हैं। तो इसमें जो प्रमुख रोल है वो किसका है, ईएसए का है। सबसे लीडिंग रोल में ये है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने किस क्षेत्र में दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुला दर्रा का जो है निर्माण वो कहा किया जा रहा है, लद्दाख में। और ये पीर पंजाल में पड़ेगा, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में। और इसकी वजह से क्या है कि मनाली और लेह के बीच, ठीक है, मनाली जो कि कहां पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में, और लेह के बीच जो कि लद्दाख में पड़ेगा, इस दोनों के बीच डिस्टेंस कम हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना कम होगा, 100 किलोमीटर। और 100 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो जाएगा। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में 100 किलोमीटर कवर करना बहुत आसान होता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में इसी को कवर करना बहुत मुश्किल होता है 100 किलोमीटर। ऑल वेदर, दूसरी बात है कि ऑल वेदर रोडवेज की भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। क्या होता था ठंड के दिनों में ये मार्ग जो है बंद हो जाता था और एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। ठीक है, लद्दाख वाला जो रेंज है हमारा एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसीलिए भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है सिंकुला दर्रा का निर्माण। नेक्स्ट है, किस संस्थान के शोधकर्ता अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस के P30 प्रोटीन का खोज कर रहा है। देखिए P30 प्रोटीन जो है क्या होता है कि एक वायरस है अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस। तो इसका जो कैप्सूल है ना उस पर होता है ये। ठीक है, ये मान लीजिए वायरस है और ये जिस कैप्सूल में है उस पर P30 है। और मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है, तो सेल का जो हमारा सेल वॉल है, ठीक है, तो सेल वॉल पर क्या होगा कि ये P30 जो है इसको चिपकने में मदद करेगा, इस दोनों के बीच कॉम्बिनेशन बनाएगा। और दूसरा चीज, इसका मान लीजिए कोई एंटी पावर रहेगा इस वायरस, किसी भी वायरस को रोकने के लिए, तो उसको वो क्या करेगा, भ्रमित कर देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही मान लीजिए वायरस फिर कोशिका से टच में आएगा तो इस कोशिका को वो धीरे धीरे नष्ट करने लगेगा। तो यही P30 प्रोटीन का इसमें मेजर रोल होता है। तो इसी पर रिसर्च कर रहा है हमारा IIT गुवाहाटी।
नेक्स्ट है पेरिस 2024 ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कितने कांस्य पदक, किसने, ठीक है, किसके बारे में पूछा गया कि कौन जीता है, तो वो मनु भाकर जीती है। नेक्स्ट है 328वें रूसी नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए कौन सा भारतीय नौसेना जहाज सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा था? आईएनएस तवर। ठीक है, देखिए आईएनएस तवर जो है इसका निर्माण भी रशिया में हुआ है। और देखिए एक ऐसा चीज होती है ना अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कि सुरक्षा जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो आईएनएस तवर का सारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो रशिया में निर्मित है, इसीलिए इसको भेज दिया गया था। और अमेरिकन जहाज होता था इसको नहीं भेजा जाता। ठीक है, दूसरी चीज है कि इसमें जब सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजन हो रहा था तो उन्होंने क्या किया, रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एकदम सैल्यूट किया भारतीय नौसैनिकों को कि आपका इस जो समारोह में आने के लिए धन्यवाद। तो हमारा भी जो है नौसैनिक जो है उसको फिर उन्होंने भी जवाब दिया। तो बहुत अच्छा एक माहौल बना था इस ड्यूरेशन में, तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2024 फार्मूला 1 रोलेक्स बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये कौन जीता है? लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 के लिए mRNA टीके विकसित करने की नई परियोजना का नेतृत्व कर रहा है? तो इसका कर रहा है सिनर्जियन बायोटेक। सिनर्जियन बायोटेक। देखिए mRNA क्या है, तो mRNA भी क्या करता है कि जो हमारा आनुवांशिक जानकारी है उसको वो ट्रांसफर करने में, ठीक है, आनुवांशिक जानकारी के आधार पर क्या करेगा, प्रोटीन निर्माण करेगा। आनुवांशिक जो जानकारी है उसके आधार पर प्रोटीन निर्माण करने में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट, विश्व स्तर पर लगाए गए एंटी डोपिंग उपायों की संख्या के मामले में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है। देखिए टोटल एंटी डोपिंग उपाय जो है भारत कितना कर रहा है? 133 मीजर्स का इस्तेमाल कर रहा है। कितना? 133, 133। और सबसे ज्यादा कौन लगाता है? यूएसए। जैसे 2023 में क्या हुआ है कि टोटल इंडिया के द्वारा 44 मैटर्स मतलब एराइज किया गया, ठीक है, पहचाने गए, जिसमें 14 में एंटी डोपिंग ड्यूटी लगाया भी गया। वही देखिए अमेरिका क्या किया, 64 मैटर्स उन्होंने सर्च किया जिसमें से 14 पर उन्होंने भी लगाया। तो पहला जो है वो यूएसए का है, दूसरा हमारा इंडिया का है। नेक्स्ट है कौन सा देश 2025 पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो वह कौन सा देश है? तो वह देश है इंडिया। 2025 में जो होगा। किस संगठन ने दिग्गजों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी मॉड्यूल लॉन्च किया? तो वो लॉन्च किया गया है आपको भारतीय सेना के द्वारा। देखिए जो भी भूतपूर्व सैनिक है ना उनको टेलीमेडिसिन सुविधा प्रोवाइड करने के लिए ई सेहत जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो डीएसटी के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फिलिप्स चक्र और बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों के बीच में जो है इनवर्स रिलेशन को बताता है। फिर लाफर चक्र के अनुसार जैसे जैसे कर की दर बढ़ेगी कर राजस्व में भी वृद्धि होगी, लेकिन ये गलत है, इसमें भी इनवर्स रिलेशन होता है। तो पहला तो देखिए सही है, लेकिन दूसरा जो है कहीं ना कहीं वो गलत बता रहा है। नेक्स्ट है भारत में औद्योगिक गलियारा। देखिए अभी क्या हो रहा है भारत में औद्योगिक गलियारों के विकास की बात की जा रही है, बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन इसकी वजह से होगा। तो इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए, जैसे भारत में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यान्वयन ट्रस्ट के माध्यम से औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के विकास को क्रियान्वित किया जाएगा। बिल्कुल ये सही है। ठीक है, NICDIT के द्वारा किया जाएगा। और देखिए इसका जो वन स्टॉप भंडार है ना, इसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो कौन देगा? इंडिया इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल लैंड बैंक। ठीक है, ये ओनली वन यही प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसमें दो बातें कही गई और एक भूमि संसाधन विभाग की बात की गई है, लेकिन इसमें केवल एक ही होगा। ठीक है, एक ही के द्वारा। तो यहां दूसरा स्टेटमेंट ये है वो गलत है, अधूरी जानकारी है इसमें। नेक्स्ट है पीएम मित्रा योजना। तो इसमें देखिए ब्राउनफील्ड साइट पर पार्क स्थापित किया जाएगा, बिल्कुल है। इसमें ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा समान हिस्सेदारी के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इसको पीपीपी मॉडल के आधार पर बनाया जाएगा। ठीक है, प्राइवेट
पब्लिक पार्टनरशिप के आधार पर। योजना कपड़ा क्षेत्र के लिए बिल्कुल, निजी व्यापारियों के लिए व्यापार करने में आसान को बेहतर प्लग एंड प्ले मॉडल पेश किया गया है। इसमें क्या है कि सब चीज आपका प्लेन प्लग मॉडल क्या होता है ना कि सब चीज आपका रेडी है, प्लग, ठीक है, प्लग करना है, आपको लगाना है, सिर्फ सोचना है कि हाँ हमको वहां पर सेटलमेंट करना है। इसके लिए आप गवर्नमेंट से एक बार मिलिए, आपको सारा जो है सेटअप आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसी को प्लग एंड प्ले मॉडल बोला जाता है। तो इसमें देखिए गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां गलत है। भारत में जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां देखिए जो गलत कथन है हमारा, 3 स्टेटमेंट है। तो इसमें जो बोला गया है कि अतिरिक्त शुल्क लगेगा, जो भी ईंधन में मान लीजिए बायो ईंधन यूज नहीं किया जाएगा तो उस पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा, बिल्कुल। फिर इसका दूसरा भी देखिए, जैव ईंधन के निर्यात को ईंधन के साथ साथ गैस ईंधन उद्देश्यों के लिए भी बिना किसी प्रतिबंध की अनुमति दी जाती है, ये भी सही है। जैव ईंधन के निर्यात और आयात दोनों के लाइसेंसिंग की आवश्यकता होगी, तो इसमें सारे स्टेटमेंट सही है। आर्थिक विकास के सर्वोत्तम रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो इसको समय के साथ किसी देश में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन निरंतर यदि वृद्धि हो रहा है तो आर्थिक विकास को इसमें जो चारों स्टेटमेंट सबसे अच्छा यही है। नेक्स्ट है कार्यशील पूंजी। देखिए डे टू डे यदि जिसकी हमें जरूरत होती है उसी को हम बोलते हैं कार्यशील पूंजी, ठीक है। जैसे कोल्ड स्टोरेज के लिए जनरेटर आपको बार बार नहीं खरीदना पड़ रहा, फिर उसमें उसी प्रकार सॉफ्टवेयर है, ये भी बार बार आपको खरीदना नहीं पड़ रहा, लेकिन ये दोनों चीजें जो है वो रेगुलर यूज हो रही है, तो इसमें देखिए दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एमएसएस, केवल अतिरिक्त तरलता निकालने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो एमएसएस क्या है, तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ठीक है, एमएसएस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इसको 2004 में आरबीआई के द्वारा क्या हुआ था कि अतिरिक्त तरलता यदि मार्केट में आ जाता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच करके उस तरलता को लिया जाता है मार्केट से, बैंक अपने पास ले लेती है, तो यही एमएसएस है। और इसको सरकारी उधारी का हिस्सा नहीं माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ओएमओ का वर्ड यूज किया गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो ये किसके लिए होगा, एमएसएस के लिए होगा, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन का उपयोग तरलता डालने और निकालने के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आप देखिए तो इसमें जो कितने सही है, तो 2 स्टेटमेंट यहां पर सही है, तीसरा जो है गलत है। यहां पर देखिए किसी गंभीर आर्थिक मंदी की प्रतिक्रिया में जो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इसमें यदि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और धन आपूर्ति बढ़ाने की विस्तारवादी मौद्रिक नीति के लिए, तो वो क्या करेगा, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा। यहां पर जो सबसे अच्छा जो ये होगा वो ओपन मार्केट से वो सरकारी प्रतिभूति खरीदेगा। नेक्स्ट है डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो देखिए डब्ल्यूटीओ में आप अपनी बात को रखते हैं, ठीक है, और पालन नहीं करते हैं तो आपका सदस्यता ऐसा नहीं है कि खो जाएगा, ठीक है, आपको एक मौका दिया जाएगा। जैसे भारत ही एट प्रेजेंट में खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर जो है कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ से उलट, अमेरिका से जो है उलट एक अपना राय रखता है, कह सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ के भी उलट अपना राय रख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी सदस्यता चली गई है भारत की। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद से रिलेटेड है, तो जीएसटी परिषद में क्या है, इसमें आप देखिए 4 स्टेटमेंट है और इसमें गलत स्टेटमेंट के चयन करना है। तो इसमें देखिए परिषद में निर्णय लेते समय भारत की केंद्र सरकार कुल मतदान भार का 2/3 नहीं 1/3 हिस्सा रखती है, ठीक है, तो इसमें सी हो जाएगा। प्रोजेक्ट मारियाना, तो देखिए प्रोजेक्ट मारियाना क्या है कि डिजिटल करेंसी और सीमा आर पार जो हम इसका यूज कैसे करेंगे, उसके लिए फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड, इन सभी का जो सेंट्रल बैंक है वो एक प्रोजेक्ट मारियाना नाम से एक ऑपरेशन चला रही है, तो यही है सीमा पार व्यापार और थोक, सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीनियम, ठीक है, ग्रीनियम शब्द का सही उपयोग क्या है, तो इसका हो जाएगा राइट, सॉरी ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसी को ग्रीनियम कहते हैं। फिर है रीजनल रैपिड ट्रांजिट प्रणाली, जो ये कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है और किसी शहर में मान लीजिए छोटी दूरी को तय करने के लिए इसको लागू किया गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लीड्स रिपोर्ट जो है, इसमें देखिए किसके द्वारा जारी किया था, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पूछा था कि गलत कौन सा है, ठीक
ठीक है, गलत कथन, लेकिन इसमें से कोई भी गलत नहीं है। तेलंगाना को जैसे अचीवर्स का दर्जा दिया गया था। प्राथमिक घाटे का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो देखिए, शुद्ध ब्याज देनदारियां और राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो क्या होगा, राजकोषीय घाटा जितना आप सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा, उसमें से यदि हम देखें तो ब्याज का जो देनदारी है, ठीक है, उसको यदि हम रिड्यूस कर देते हैं तो प्राथमिक घाटा आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डीमेड एक्सपोर्टर्स। देखिए, डीम्ड एक्सपोर्टर्स क्या होता है कि माना जाता है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये फैसिलिटी जो है एक्सपोर्टर के लिए भी है, मतलब फॉरेनर के लिए भी है। तो इसमें क्या होता है कि जीएसटी लगता तो जरूर है, लेकिन आप क्या होगा कि आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं, क्लेम करके आप उसको वापस ले भी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर हो जाएगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो देखिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, तो इसमें यही है कि जो क्या होता है कि जैसे चाइना वगैरह में क्या होता है कि कोई यदि पेन है, ठीक है, मान लीजिए 10 रुपए में पेन बन रहा है, ठीक है, इसका वैल्यू तो 10 रुपए वो दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन इसको बनाने में उसको 1 रुपया ही लगा है। इसमें गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रही है। तो यहां यदि वो आएगी, ठीक है, तो इसको वो क्या करेगी, इंडिया में मान लीजिए कोई पेन, इसी पेन को बनाने में 20 रुपया लग रहा है और वहां पर 10 रुपया ही लग रहा है, तो यदि मार्केट में आएगा तो कहीं ना कहीं 10 रुपया पेन को ही लोग ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है, क्योंकि सब चीज में क्वालिटी में भी सेम होगा। तो यही सब जो इलीगल चीजें हैं, इसको रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाता है, और ये 0 से 550% तक होता है। नेक्स्ट है लर्निंग पॉवर्टी गैप। तो ये क्या होता है कि एक बेसिक लर्निंग बेंचमार्क होता है और पूरा यदि उसको नहीं कर रहा है, जैसे मैथ्स में जो बेसिक आपको गिनती वगैरह हो गया, काउंटिंग वगैरह हो, यदि इसको कोई पूरा नहीं कर पा रहा तो उसको हम कहेंगे लर्निंग पॉवर्टी गैप। नेक्स्ट है वैध मुद्रा धन क्या है। तो वैध मुद्रा धन क्या होता है कि वह धनराशि जो एक लेनदार को अपने दावों को भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए आवश्यक है। देखिए, यदि प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी में वृद्धि आर्थिक विकास के उच्च स्तर का संकेत नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? तो यदि गरीबी और बेरोजगारी में लगातार वृद्धि हो रहा है तो ये स्थिति आएगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना को लागू करने के क्या फायदे हैं? ठीक है, तो इसके सभी फायदे हैं। देखिए, अब दोनों चीजें जो है इसके फायदे हैं। कृषि वस्तुओं की रखी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा होता है? मध्य प्रदेश में। उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। भारत के 8 कोर सेक्टर में कौन शामिल नहीं है? तो वो हो जाएगा रसायन। जैसे कौन कौन शामिल है? तो आप देखिए, कोल हो जाएगा, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, ठीक है, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, हो जाएगा सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, और हो जाएगा फर्टिलाइजर और स्टील, फर्टिलाइजर एंड स्टील। तो ये जो 8 चीज है ना, इसको कोर सेक्टर माना गया है। नेक्स्ट है भारतीय संदर्भ अधिसूचित जनजाति। तो वैसे जनजाति जिन्हें पहले आपराधिक जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, उसी को अनुसूचित अधिसूचित जनजाति बोला जाता है। नेक्स्ट है कौन सी नदी 3 बार चैनल में विभाजित होती है और श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीप बनाते हैं? तो ये कावेरी के द्वारा बनता है। कौन सी स्थानीय हवा जो साइबेरिया में चलती है? तो वो पूर्वा हवा हो जाएगा। ये देखिए, ये चारों जो है वो ठंडी हवा है, स्थानीय ठंडी हवा है, शीतल हवा है, जिसको हम कह सकते हैं। देखिए, जैसे बिलीजार्ड है, ये कहां चलेगा? यूएसए एंड कनाडा में। नेक्स्ट है बोरा, ठीक है, तो बोरा कहां चलेगा? एड्रियाटिक तट पे। चारों में चारों जो है ठंडी हवा है, ठीक है। उसी प्रकार मिस्ट्रल, तो मिस्ट्रल फ्रांस और स्पेन में, फ्रांस एंड स्पेन में। देखिए, कौन सा पौधा हिमालय में 1800 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर नहीं पाया जाता है? तो वो साल, ठीक है। नेक्स्ट है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो ये लद्दाख में स्थित है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन की क्या विशेषता है? तो देखिए, उच्च औसत तापमान, पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी और उच्च जैव विविधता, तीनों जो है इसकी विशेषता है।
नेक्स्ट है 52। इसमें देखिए 3 परियोजना का नाम दिया गया है और उसमें मिलान करना है। इसमें देखिए तीनों का तीनों यहाँ सही है। दमनगंगा गुजरात में है, गिरिना महाराष्ट्र में है, पंबा केरल में है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो तपोवन और विष्णुगढ़ कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार में। कितना है? 9 है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। असम में 7 हो जाएगा और मेघालय में 4 हो जाएगा। ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट है? ठीक है। तो पूर्वी हिमालय, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें पहला और दूसरा राइट हो जाएगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है? तो वैसे क्षेत्र जहां विविधता तो है, जैविक विविधता तो है, लेकिन वो अब संकट का सामना कर रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि क्षेत्र, तो वो कहाँ हो जाएगा? तो राजस्थान में हो जाएगा। जैसे सांभर झील है, सबसे बड़ा जो क्या है लवणीय झील का उदाहरण है वो। भारत में बंदरगाहों को जो वर्गीकरण किया गया उसमें से लघु बंदरगाह के रूप में यह इस चारों में से कौन आ जाएगा? तो दाहेज। ठीक है। इसको रसायन बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। सोमपेन जनजाति किस कहाँ निवास करती है? तो वो निकोबार द्वीप समूह पर। नेक्स्ट है दुलहस्ती पावर स्टेशन, तो ये कहां पर है? चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान जो है महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाया जाता है। बिल्कुल है। भारत में पूर्वी हिमालय में दक्षिण पश्चिम मानसून से ज्यादा वर्षा होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है। तो केवल एक यहां राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां राइट हो जाएगा। फिर ठीक है। मैसेडोनिया का ऐतिहासिक क्षेत्र जिस पर किन देशों का दावा है? तो बुल्गारिया और ग्रीस दोनों का दावा है। बर्मुडा ट्रायंगल। ठीक है। बर्मुडा ट्रायंगल आपको कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। पनामा के आसपास वाला जो एरिया है वहीं पर बर्मुडा ट्रायंगल स्थित है। तो इसमें से किस स्थान के बीच फैला हुआ है? तो दक्षिणी फ्लोरिडा, प्यूर्टोरिको, इस दोनों एक तरह से इसमें शामिल हो जाएगा और एक साइड में बर्मुडा है। ठीक है। तो पहला और दूसरा यहां शामिल हो जाएगा। हुआंगपू नदी किस शहर से संबंधित है? तो ये संघाई से। नेक्स्ट है भारत और चीन के अलावा किस देश की सीमा जो है म्यांमार से लगती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। कोपाकावाना समुद्र तट कहां स्थित है? कोपाकावाना रियो डी जेनेरियो में स्थित है। किसी भी समय किस शहर में घड़ी का समय अन्य 3 शहरों से आगे है? ये हो जाएगा आपको अदीस अबाबा इथोपिया। देखिए सबसे पूर्वी क्षेत्र में इसमें कौन होगा? अदीस अबाबा हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलान करना है 67 में और यहां देखिए बैंकॉक, चाओ फ्राया, नोम पेन, ये हो जाएगा मेकॉन्ग, ठीक है, हनोई, लाल नदी और यांगून हो जाएगा आपको इरावदी। तो 3, 2, 4, 1 ऑप्शन नंबर ए। कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी नदी अमेजन हो जाएगा। नेक्स्ट है आहार सभ्यता से संबंधित, तो राइस उनके लिए अज्ञात थे। तो राइस का उपयोग तो हम इसी समय से जान रहे थे, हड़प्पा से ही। ठीक है। तो इसमें से सही कौन सा है? तो ए, सी, डी इसका सही हो जाएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। टेराकोटा केक पर उत्कीर्ण एक सिंह कहां से मिला है? एक सिंह वाला जो है गेंडा वो कालीबंगा से। नेक्स्ट है अशोक के समय तुरामय कहां का शासक था? तो वो मिस्र का था। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। इसका जानकारी अयोध्या शिलालेख से मिलता है। गांधी जी अयोध्या में गांधी जी जो है अफ्रीका में कितने दिन रहे थे? तो वो रहे थे 21 साल तक। टोटल 21 साल तक रहे थे। कानपुर षड्यंत्र का मामला किससे संबंधित है? कम्युनिस्ट आंदोलन 1924 में यह हुआ था। ठीक है। और इसमें बोला गया था कि इन लोगों का मंतव्य है, मतलब इन लोगों का क्या साजिश रचे थे कि कम्युनिस्ट भारत में जो है कम्युनिस्ट शासन का स्थापना करना, जिसमें मोहम्मद जो है SS डोंगे ये लोग शामिल थे, नालनी सेनगुप्ता ये सब शामिल थे इसमें। नेक्स्ट है किस घटना को मांटेग्यू ने निवारक हत्या के रूप में वर्गीकृत किया है? ये हो जाएगा आपको जलियांवाला बाग नरसंहार को।
निवारक हत्या का क्या मतलब होता है? वैसे इसीलिए इसमें हत्या किया गया क्योंकि इससे अंग्रेजी शासन पर जो है कोई बड़ी घटना घट सकती थी अंग्रेजों के खिलाफ, इसीलिए उन्होंने इसको निवारक हत्या के रूप में, और इसको जरूरी बताया जलियांवाला बाग को मोंटेग्यू ने। गांधी जी को मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उसके अनुयायियों की कट्टरता को बढ़ावा न देने की चेतावनी कौन दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, शुरुआती में क्या थे? एक पूर्ण रूप में राष्ट्रवादी थे और इनको सांप्रदायिक तत्वों से कोई लगाव नहीं था मोहम्मद अली जिन्ना को, लेकिन बाद में जैसे जैसे इन्हें रियलाइज हुआ कि इंडिया का जो पॉलिटिक्स है वो सांप्रदायिकता की ओर जा रही है, तो सबसे बड़े नेता सांप्रदायिकता के यही बन गए। भागलपुर में नमक सत्याग्रह कौन किया? किसके नेतृत्व में हुआ था? महादेव लाल सर्राफ। 65 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ऑपरेशन रूबिकॉन, ठीक है, ऑपरेशन रूबिकॉन क्या था? जेल में महात्मा गांधी जो अमरा अनशन जो गांधी जी कर रहे थे, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए, मतलब उस गतिविधि पर जो है गांधी जी की गतिविधि पर नजर रखने के लिए ऑपरेशन रूबिकॉन चलाया गया था। उन्नीस के अंतर्गत भारतीय विधानमंडल का अंतिम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 1945 में। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों के बीच पूरा विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित था? कांग्रेस कार्य समिति के गठन पर। कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस वार्ताकार थे? तो ये नेहरू जी थे और मौलाना आजाद थे। लाल किला ट्रायल में नॉट एडवोकेट इन INA रेड फोर्ट ट्रायल इन 1945। कौन इसमें शामिल नहीं थे? कह रहा है, तो इसमें हो जाएगा भूला भाई देसाई। किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद के पुनर्गठन का सुझाव दिया जिसमें युद्ध सहित सभी विभागों भारतीय नेताओं के पास होने चाहिए थे? ठीक है, ये सुझाव दिया था आपको कैबिनेट मिशन 1946 में दिया गया था। दिल्ली के कांग्रेस अधिवेशन का कौन अध्यक्षता किया था जिसमें 14 जून 1947 को विभाजित भारत का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो उस समय तक अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय तक उस समय भी JV कृपलानी ही थे। मुझे इस आरोप के संबंध में क्षमा नहीं मांगना कि भारत के मसौदे में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिकांश भाग को फिर से प्रस्तुत किया गया। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। किस अकाल को विपत्ति का सागर कहा गया है? तो ये कहा गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में जो 1866-67 में जो अकाल पड़ा था उसको। किसने कहा राजनीतिक स्वतंत्रता? C ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की जीवन श्वास है, ये किनका स्टेटमेंट है? तो ये हो जाएगा आपको अरविंदो घोष। बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध जो हुआ था, तो उसका राजा चेत सिंह। नेक्स्ट है बारिंद्र घोष, ठीक है। बारिंद्र घोष का जुगांतर पत्र था। भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू करने के लिए लॉर्ड कैनिंग को जाना जाता है। किस अधिनियम में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया था? वोट देने का जो अधिकार है 1919 में प्रदान किया गया था और इनका प्रतिनिधित्व 1935 में मिला था, ठीक है। 1935 में प्रतिनिधित्व मिला था जिसमें महिला, ठीक है, मजदूर और दलित तीनों को मिला था 1935 में प्रतिनिधित्व। महात्मा गांधी के जीवनी लेखक लुईस फिशर किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो लुईस फिशर जो है वो उनके किस आंदोलन से जुड़े थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। किस शिलालेख में प्रत्येक मनुष्य मेरा बच्चा है का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है छठा शिलालेख में, ठीक है। और बाकी जो शिलालेख है, जैसे पहला शिलालेख, तो इसमें क्या बोला गया है पहला में? तो धम्म महामात्रों की जो नियुक्ति है, ठीक है, धम्म महामात्र, महापात्र या महामात्र जो कह लीजिए, उनकी नियुक्ति की चर्चा है। इसमें धम्म घोष की बात कही गई है, ठीक है। और सब इसमें तीर्थ यात्रियों का उल्लेख किया गया है। तीर्थ यात्रा, अशोक के द्वारा जो तीर्थ यात्रा किया गया था उसका उल्लेख है छठा में। ठीक है। और सबसे बड़ा यदि शिलालेख बोला जाए तो वो 13वां है जिसमें कलिंग युद्ध का भी चर्चा है। कौन सा सुल्तान चंगेज खान का समकालीन था? तो वो हो जाएगा इल्तुतमिश। सातवां क्या था? तो वैदिक काल में जो है व्यापारियों के काफिला को सातवां बोला जाता था। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? तो 1882 में लॉर्ड रिपन।
नेक्स्ट है जर्नल गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको उर्दू में प्रकाशित हुआ था। 1920 में लाला लाजपत राय ने लाहौर में कौन सा उर्दू अखबार प्रारंभ किया था? तो वंदे मातरम। निवारक निरोध अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता है 3 महीने के लिए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, 102। तो इसमें हो जाएगा आपको, देखिए, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। क्या ये सही है? कमेंट में जरूर बताइए। देखिए, कमेंट में आप लोग कभी भी क्रिएटिव आंसर दीजिए, कुछ यदि पूछा जाता है तो उसको बताइए। ठीक है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे? ये जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य की बात जो है स्वर्ण सिंह समिति 44वां संविधान संशोधन से, सॉरी 42वां संविधान संशोधन से ही जोड़ा गया था इसको। भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन के जिन जो 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भारत के राष्ट्रपति के जो चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था, तो वो दिल्ली और पुडुचेरी को हो जाएगा 70वें से। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर के सिद्धांत? तो 310 में। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर क्या है कि इसको प्रसाद पर्यंत भी बोला जाता है। जब तक इच्छा होगा बिना तब तक रहेंगे इनकी इच्छा से, और यदि वो चाहे तो बिना कारण बताए भी बर्खास्त कर सकते हैं। बिना कारण बताए बर्खास्त कर सकते हैं। इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर बोला गया है। राष्ट्रपति जब तक नहीं चाहेंगे तब तक इनकी बर्खास्तगी भी नहीं हो सकती है, और राष्ट्रपति चाहे तो इन्हें बिना कारण बताए हुए इनको छुट्टी कर सकते हैं। तो इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर कहा गया है। भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति किसकी जांच करती है? तो वो हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट का भी जांच करते हैं। गोवा, दमन और दीव के क्षेत्रों को किस संविधान विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? 12वां संशोधन 1962 के द्वारा किया गया था। लोकसभा के पहले आदिवासी अध्यक्ष कौन थे? तो पीए संगमा थे। 1996 से 1998 में जो हमारा 11वां लोकसभा था उसके ये अध्यक्षता कर रहे थे। 11वां 11th, ठीक है, 11th लोकसभा। नेक्स्ट, किस सदन में पीठासीन अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये आपको हो जाएगा राज्यसभा। निम्नलिखित में से आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सबसे अधिक और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक हो जाएगा? तो फ्लोरीन जो है सबसे अधिक और सीजियम सबसे कम। फलों को पकाने के लिए कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? एथिलीन। कौन सा आंतरिक मानव अंग एकमात्र ऐसा अंग है जो पुनर्जीवित होने की क्षमता रखता है? यकृत। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो कवक से। देखिए क्या हुआ कि इसके जो खोज करता है पेनिसिलिन के, ठीक है, 1928 में क्या हुआ कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिसका नाम है, 1928 में ये कहीं से वापस जगह पर आया, ठीक है, अपने आवास पर आया। तो उन्होंने देखा कि कवक लगा हुआ है और वो बैक्टीरिया को नष्ट कर रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया वाले चीजों को। तो उन्हें कहीं ना कहीं आइडिया आया कि कवक जो है बैक्टीरिया को नष्ट कर सकते हैं, और यही कहीं ना कहीं इनिशियल आइडिया था पेनिसिलिन के लिए। सदिशों की एक जोड़ी को समान माना जाएगा यदि इनका परिमाण समान होगा और डायरेक्शन में उनका सेम होगा। किस राशि पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो टाइम जो है ना कहीं कार्य में जो है जैसे वर्क और आवर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं, तो इसमें टाइम कहीं भी शामिल नहीं है। शून्य झुकाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाएगा आपको, इसको हम कह सकते हैं एगोनिक, ठीक है, शून्य झुकाव होता है। और जैसे अक्लिनिक, ठीक है, तो इसमें नो डीप होगा, कोई भी डीप नहीं होगा। आइसोक्लिनिक में क्या होगा? तो इक्वल डीप होगा, इक्वल डीप, ठीक है। इसमें क्या होगा? मैग्नेटिक डिक्लाइन 0 हो जाता है इसमें, ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लाइन। और आइसोगोनिक में क्या होगा? इक्वल डिक्लाइन होगा, इक्वल डिक्लाइन, ठीक है। तो ये 0 मैग्नेटिक डिक्लाइन है,
और इधर इक्वल डिप है और एक लाइन में जीरो, एक लाइन किसको बोलेंगे, जीरो डिप को। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, जिसमें बोला गया है कि किसी जो ओर होता है कोई भी मेटल का, उसको यदि हम मेल्टिंग पॉइंट के नीचे यदि हम उसको गर्म करेंगे तो उसको कैल्सिनेशन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी, कैल्सिनेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोजन समस्थानिक में केवल एक न्यूट्रॉन होता है? तो देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो प्रोटियम में 0 होगा, ठीक है, ड्यूटेरियम में 1 होगा और ट्रिटियम में 2 होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केवल 1 न्यूट्रॉन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। चींटी और मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड होता है? तो फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। कौन सा जीवाणु सिफिलिस का कारण बनेगा? ठीक है, सिफिलिस के कारण कौन सा जीवाणु बनेगा? सिफिलिस एक बीमारी है जो कि ट्रेपोनोमा पैलेडियम हो जाएगा। सरीसृप का अध्ययन, सरीसृप का अध्ययन जो है किस पर आधारित हो जाएगा? हर्पेटोलॉजी। ऑर्थियोलॉजी हो जाएगा पक्षी, एंटोमोलॉजी कीट, ठीक है, इचिथोलॉजी, इक्थोलॉजी। तो इक्थोलॉजी किसका हो जाएगा आपको? इक्थोलॉजी मछली का हो जाएगा। पेशीय नालिका जो छोटी आंत से मलाशय तक फैली होती है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपको कोलन। मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावित कौन करेगा? तो ये करेगा आपको पिट्यूटरी, सॉरी पिनियल, जो कि मस्तिष्क में होता है। पिनियल कहां होता है? मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। पौधों के मध्य से होकर गुजरने वाली मोटी नस को क्या कहा जाता है? मध्य सिरा। नेक्स्ट है, कौन सी ट्रू मछली नहीं है? तो स्टारफिश। स्टारफिश क्या है? इकाइनोडर्मेटा है, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। क्यों नहीं है ट्रू मछली? क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें गिल्स नहीं है, ठीक है, फिल्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो है अपना मछली जो सांस जो लेती है गलफड़ा की मदद से, वो इसमें प्रोसेस नहीं होता है, इसीलिए इसको ट्रू मछली नहीं माना गया हुआ है, ठीक है। टेबल शुगर किस प्रकार की चीनी है? तो ये फ्रुक्टोज है। और दूसरा चीज, इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है ना कि उसमें ब्रेन नहीं होता है, जैसे स्टारफिश में ब्रेन नहीं होता, तो उसका जो नर्व सिस्टम है उसमें ब्रेन नहीं होता है, बट एक दूसरे से जो है मतलब कि रिंग टाइप का जो है उसमें नर्व सिस्टम होता है, ठीक है। तो टेबल शुगर फ्रुक्टोज को बोला जाता है। सिल्वर पेंट में पाया जाने वाला प्राथमिक घटक एल्युमिनियम पाउडर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोलेजन निर्माण के लिए आवश्यक है? कोलेजन, ठीक है, तो इसके निर्माण के लिए कौन आवश्यक हो जाएगा? विटामिन सी। देखिए, हमारे बॉडी में 30% प्रोटीन का निर्माण जो है कोलेजन के द्वारा ही होता है, 30% प्रोटीन लगभग, ठीक है। और विटामिन सी, और यह जो कोलेजन होता है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जैसे ट्रिपल हेलिक्स मॉडल जिसको हम कहते हैं। जैसे डबल हेलिक्स मॉडल कौन बना रहा है? हमारा जीन, ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल पर है, बट कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स मॉडल पर है। और उसको बनाने में कौन हेल्प कर रहा है? तो इसमें मैंगनीज हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा, ये सब हेल्प करता है। तो इसमें आवश्यक यदि विटामिन पूछा जाए तो विटामिन सी हो जाएगा। अपचयन प्रक्रिया में कौन सी गैस अपचयित होती है? तो ये हो जाएगा आपको हाइड्रोजन अपचयित हो जाएगा। कौन सा एंजाइम किसी व्यक्ति के पेट में मौजूद नहीं होता है? ठीक है, कौन सा मौजूद नहीं होता है? तो ट्रिप्सिन हो जाएगा। अग्नाशयी रस है ये, अग्नाशयी रस। तरंगदैर्घ्य इकाई क्या हो जाएगा? तो मीटर। न्यूटन के दूसरे समय के संबंध में गति में परिवर्तन किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको बल के बराबर। चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जब हम किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? ठीक है, तो ये हो जाएगा परमाणु आकार। देखिए, एक क्वेश्चन आपका जो हमारा आवर्त सारणी है उससे एक क्वेश्चन लगभग फिक्स रहता है, तो इसीलिए इसको जरूर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। कौन सी नसें ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाते हैं? तो धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विरासत, ठीक है। विरासत जो प्रदर्शनी आयोजित किया जा रहा है वो दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, किसके द्वारा? कपड़ा मंत्रालय। बिम्स्टेक बिजनेस समिट भारत के द्वारा। इंडिया @ 100
एनविजिंग टुमारोज इंडियाज पावर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? केवी सुब्रमण्यम। देखिए इसमें बताया गया है कि इंडिया 2047 तक 50 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकती है, उस कगार पर इंडिया खड़ी है, ठीक है। और अभी यदि इंडिया खुद को संभाल लेती है तो उस अचीवमेंट को प्राप्त करना बहुत आसान होगा, ठीक है। तो इसमें यही बोला गया है 50 ट्रिलियन डॉलर, 50 ट्रिलियन डॉलर की बात इसमें कही गई है। आज की यात्रा के दौरान कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? द्रौपदी मुर्मू। अभी 3 देशों की यात्रा पर है अभी हमारे महामहिम राष्ट्रपति, तो उसी में उन्होंने फिजी पहुंची थी जिसमें इन्हें कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा अधिकृत किया जा रहा है कामाज टाइफून के वाहन का निर्माता रशिया, तो रूस में ये वाहन बनाया जा रहा है। हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ कुछ विशेष प्रकार की जो है औषधियां मिलती है। नेक्स्ट हमारा मैथ से रिलेटेड प्रश्न है और अंकगणितीय प्रगति के पहले 5 पदों का योग 55 है। यदि पहला पद 5 है और इसका समानांतर 5 तो 5वें पदों का मूल्य क्या होगा? इसमें 35 हो जाएगा, ठीक है। पहला 5 है और अंतर भी 5 है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए n-1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला यही होता है, इसको यदि बैठाएंगे तो 5 टोटल 7, छठा पद कह रहा है ना, 5वें पद, ठीक है। और समान अंतर 5 है तो 5वें पद का मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो 5वें पद का क्या हो जाएगा? 4 इंटू 5, ठीक है, लगभग 25 हो जाएगा, यही होता है ना इसका। नेक्स्ट वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसको आप बनाएंगे पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। इसका फॉर्मूला को आप लगाएंगे तो 49/12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक संख्या को 5 से गुना करने पर 25 प्राप्त होता है, उस संख्या को 4 से भाग देने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा? यदि किसको आप 5 से गुना करेंगे तो 25 आ जाए तो वो तो 5 ही आएगा। फिर उसी संख्या को यदि 4 से आप भाग देने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे? ठीक है, ये प्रश्न ये प्रश्न थोड़ा सा ये है, ठीक है। एक 145 में इसमें देखिए 42 इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है और 2 घंटे में 60 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। यदि एक ही गति से वह 4 घंटे चलती है तो कुल कितना टाइम लग जाएगा उसको, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 180 किलोमीटर। यदि किसी संख्या का औसत 12 और उनका योग 96 है तो संख्याओं की कुल संख्या क्या होगी, ठीक है। 147 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक व्यापारी ने 25% छूट पर एक वस्तु खरीदी और 20% का फायदा कमाया। यदि बिक्री मूल्य 2000 रुपए है तो सामान की लागत मूल्य क्या होगा? तो 148 का जो है इसका राइट हो जाएगा आपको 1600 रुपए। नेक्स्ट है 149, ठीक है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे ना कॉमन सेंस से ये प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति ने एक सामान पर 25% की छूट दी, 10% का लाभ प्राप्त किया। यदि छूट के बाद कीमत 720 रुपए है तो सामान का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो 900 रुपए हो जाएगा। देखिए कल एक प्रश्न था जो ज्योग्राफी से नहीं प्रश्न था, टेस्ट नंबर 21, उसमें गंगा का जो ट्रिब्यूटरी है उससे संबंधित प्रश्न था। उसमें सभी का सभी स्टेटमेंट सही होगा। मैंने 3 स्टेटमेंट उसमें सही बोला था लेकिन सभी का सभी सही होगा, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा 21वां टेस्ट का। तो इस प्रकार हमारा जो टेस्ट डिस्कशन है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।